भगवान श्री कृष्ण राधा और बलराम से बोलते हैं कि द्वारिका में उनका एक विशेष अतिथि आने वाला है और राधा तुमने जो लड्डू बनाए हैं उसे बचा कर रखना, क्योंकि जो हमारे विशेष अतिथि हैं वो बहुत दूर से आ रहे हैं और अत्यंत भूखे हैं। इस पर बलराम जी बोलते हैं कि जो लड्डू समस्त द्वारिकावासियों के लिए बने हैं वो सिर्फ एक अतिथि को नहीं दिए जा सकते। हनुमान जी सूक्ष्म रूप में जैसे ही द्वारिका में प्रवेश करते हैं, बलराम जी सैनिकों के साथ द्वार पर ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, पर हनुमान जी बच बचाकर वहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं और भंडार गृह में घुस जाते हैं और इतने सारे लड्डू देख हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और राधा जी द्वारा बने सारे लड्डू को खाकर खत्म कर देते हैं। लड्डू खाते समय वो बोलते हैं कि इतने स्वादिष्ट लड्डू जो माता सीता बनाती थी, मैं देवी राधा से मिलकर उनको धन्यवाद करूँगा। राधा जी जैसे ही लड्डू लेने भंडार गृह में जाती हैं, श्री कृष्ण जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। राधा जी को शक होता है कि ये क्यों मुस्कुरा रहा है, अवश्य ही इसके मन में कुछ चल रहा है। हनुमान जी को इतने सारे लड्डू खाने के बाद निद्रा आ जाती है और वे वहीं थाली के नीचे सो जाते हैं। तभी राधा जी वहाँ आती हैं और खाली थाल देख चौंक जाती हैं, क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए सारे लड्डू हनुमान जी खा चुके थे। वो आकर सबको बताती हैं। बलराम जी सैनिकों के साथ जाकर हनुमान जी को ढूंढने लगते हैं, पर हनुमान जी किसी को नहीं मिलते। रात्रि के समय हनुमान जी निद्रा में नीचे गिरने ही वाले थे कि श्री कृष्ण जी अपना हाथ बढ़ाकर उनको बचा लेते हैं। राधा जी श्री कृष्ण जी के पास जाकर हनुमान जी के बारे में पूछती हैं कि हनुमान जी को कहीं देखा है क्या, पर श्री कृष्ण जी उन्हें कुछ नहीं बताते हैं। हनुमान जी को सपने में भगवान श्री राम के दर्शन होते हैं और बोलते हैं कि हनुमान जी, मैंने तुम्हें यहाँ एक विशेष कार्य के लिए बुलाया है। यह विशेष कार्य जब संपन्न होगा तो मैं तुम्हें स्वयं दर्शन दूंगा। मैंने यहाँ द्वारिका में अवतार लिया है, समय आने पर वो विशेष कार्य मैं तुमको बताऊंगा। अभी के लिए तुम अपनी निद्रा पूर्ण करो। सुबह होती है। इधर राधा जी अभी भी अतिथि को ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाती हैं। थाल रखने की आवाज़ से हनुमान जी की निद्रा टूट जाती है और हनुमान जी राधा जी के सामने अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं, जिन्हें देखकर राधा जी के हाथ से थाल छूट जाती है और वो चौंक जाती हैं। हनुमान जी एक हाथ से थाल को पकड़ लेते हैं। तब राधा जी हनुमान जी से पूछती हैं कि कौन हो तुम? तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं वही हूँ जिसने आपके द्वारा बनाए गए सारे स्वादिष्ट लड्डू खा लिए। मैं जो भी हूँ देवी राधा, आपका ऋणी हूँ। यह लड्डू खाने के बाद मुझे अपनी माता का स्मरण हो गया, इसलिए मैं आपके चरण स्पर्श करके मैं आपका आशीष लेना चाहता हूँ। हनुमान जी जैसे ही पैर छूने जाते हैं, राधा वहाँ से डर बलराम जी सैनिकों से बोलते हैं कि जैसे ही वो दिखे उसे बंदी बना लो। इधर हनुमान जी राधा जी के पीछे पीछे चले आते हैं। दाऊ जी कहते हैं कि जो दंडता तूने की है उसका दंड अवश्य मिलेगा। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैंने क्या अनुचित किया है जो आप मुझे दंडित करेंगे? तब बलराम जी बोलते हैं, बिना अनुमति के द्वारिका में प्रवेश किया, यहाँ पर द्वारिका के लोगों के लिए बने लड्डू अकेले खा गए और पूछते हो मैंने क्या किया? इस पर हनुमान जी बोलते हैं कि सबके सब आरोप मिथ्या हैं, मैं इनका एक एक करके उत्तर देता हूँ। शास्त्रों में कहा गया है, भोजन पर सर्वप्रथम अधिकार होता है भूखे का, और मैं भूखा था इसलिए उस पर अपना अधिकार समझकर चट कर गया। रही बात द्वारिका में प्रवेश की, तो जिस पावन भूमि पर प्रवेश करते ही वो पावन भूमि मुझे मेरे प्रभु श्री राम की पावन भूमि अयोध्या का स्मरण करा दे। ऐसी पावन भूमि पर हनुमान जी को प्रवेश करने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ बेधड़क चला आया। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।